तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूपुर शर्मा पर पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसी के बाद से लगातार सवाल तमाम सारे उठने लगे हैं। नितिन जी, अब जिस तरीके से बीजेपी ने कार्रवाई की है, लेकिन अब कई हिंदुओं ने अपनी आस्था का भी सवाल बना लिया इस बात को लेकर के और साफ तौर पर कहा कि पार्टी अब सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, ऐसा हमारे उसमें विषय में तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पार्टी ने इतना अच्छा संदेश दिया है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा संदेश है। 6 साल के लिए उनको सस्पेंड भी कर दिया गया और इस तरह की हमें तो लगता है हर राजनीतिक दल में ऐसे क्या कहते हैं, ऐसा संदेश जरूर देना चाहिए कि आप किसी भी दल के नेता हो या किसी धर्म के नेता हो, आपको ये कभी भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी धर्म के ऊपर कोई आक्षेप करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं दोनों ही धर्मों के लिए ऐसा कहता हूं, किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी के। देखिए, इस देश में वैसे भी इतने सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, ये देश इतने दंगों को देख चुका है, इस देश की जमीन इतनी लाल हो चुकी है इस बातों से कि हमें चाहिए कि इस तरह के जो भी कृत्य करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जैसे भी हमें अपने भाई लोगों को सुनना था कि जो अभी ये तो हुआ जो नूपुर शर्मा ने कहा, लेकिन सपा सरकार में भी आपको याद हो कैराना में एक हुआ था, हिंदुओं का पलायन हुआ था, तो उस समय में ये आवाजें कहीं सुनाई नहीं पड़ती थी जो आज सुनाई पड़ रही हैं। उस पर मैंने कभी किसी की टिप्पणी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू गया था, हिंदू घर छोड़ने को क्या गया था, तब तो सपा सरकार थी, तब किसी ने, जैसे हमारे भाई अभी कहते हैं कि 2014 के बाद ये सब देखने को मिला, तो 2014 के पहले भी तो देखिए। जी, सवाल ये कि उदाहरण ऐसे तमाम सारे हैं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन हर चीज में हिंदू मुस्लिम का रंग देने की क्यों कोशिश हो जाती है? क्या ये भी चीजें हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए सब 134 दंगे हुए अखिलेश सरकार में? ठीक है, सांप्रदायिक आंकड़ा आप लेकर क्या चलिए। मैं मीसम जी से इस सवाल का जरा जवाब चाहूंगा। जी आलोक जी, आप ये देखिए कि ये सांप्रदायिकता चाहता कौन है। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आखिर अभी देखिए कि अभी ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा था और कहीं ना कहीं देखिए ज्ञानव्यापी का मामला जब कोर्ट में चला गया तो खासकर बड़ी अच्छी बात है कि दोनों तरफ से शांति हो गई थी और दोनों ही लोग बहुत ही इत्मीनान से कोर्ट के भरोसे के ऊपर डिपेंड थे कि ठीक है जो भी कोर्ट फैसला करेगा। कहीं ना कहीं ये शांति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं होती। आलोक जी, देखिए, आप कानपुर के दंगे से पहले देखिए कि जब देश शांति से बैठा हुआ था, प्रदेश में शांति का माहौल था, लोग आगे बढ़ने की और अपने परिवार को पालने की बात कर रहे थे और अपने परिवार को पालने की सोच रहे थे, तो उसी वक्त एक बयान आता है नूपुर शर्मा नाम की एक औरत का कि जो इन्हीं की पार्टी का बोया हुआ बीज, वो इन्हीं के पार्टी से वो उसको पैदा किया हुआ एक व्यक्ति है। तो उसने इस तरह का जब बयान दिया तो वो बयान का जिस तरह से मुझे लगता है कि कानपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ जुमे की नमाज के बाद, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलती थी कि देखिए कहीं पर भी किसी भी पक्ष की तरफ जहां मॉब इकट्ठा होकर के कोई प्रोटेस्ट करेगी तो वो प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से अब अगर हम ये कहना शुरू करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कहीं ना कहीं लोगों ने जाकर के उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर के इस तरह का कार्य किया जिसकी वजह से दंगा भड़क गया, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जवाब देने लायक ही नहीं, क्योंकि अगर आप जवाब देने लायक होते हैं, हम लोग या कोई नहीं दे सकता। सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कौन लोग हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं। अगर आपकी एलआईयू उसमें बीजेपी का या कोई मीडिया का या आप किसी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आपकी अगर एलआईयू स्ट्रांग होती तो वहीं पर कुछ चंद कदम दूर पर राष्ट्रपति जी आ रहे थे। जाहिर सी बात है, जुमे के दिन के लोग भीड़ इकट्ठा होती है, अगर वहां पर इकट्ठा होने की बात हो रही थी तो उसी वक्त उनको एक्शन में वहीं पर आना चाहिए था और उसी वक्त रोकना चाहिए था। बिल्कुल, अब एक्शन एक पर होगा। गलती क्या होती है? अब यहीं पर आलोक जी एक बात कहना चाहता हूं। अभी जैसे आपने नाम गिनाए, जफर हयात हाशमी का, जावेद अहमद खान का, मोहम्मद राहिल का, मोहम्मद सुफियान का। अब देखिए इनको क्या किया, देखिए यहां पर हम थोड़ा सा इस बात के लिए विरोध करते हैं कि अब आपने इनको फौरन ही चिन्हित करके अब इनके पोस्टर लगा के इनका घर वर गिरा करके कोर्ट और जज फुटेज आपने मीडिया ने ट्रायल कर लिया, मीडिया ही उनको सजा दे देगा, पुलिस उठा के उनके घर, ये नहीं होना चाहिए। देखिए अगर उनका नाम पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं सर, मैं दोषी मानने पे कह रहा हूं। देखिए विचाराधीन और है, कल्प्रिट हो जाना और है, विक्टिम होना और है, विचाराधीन होना और है, दोषी होना और है। अगर वो हैं इस तरह के लोग हैं तो कोर्ट संज्ञान में लेगा और बाबरी मस्जिद से बड़ा कोई फैसला देश में नहीं होने वाला है। जब हमने उसको मान लिया तो ये जफर हाशमी का औकात, मुझे लग रहा है कि जब विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों, मैंने जब ये नाम गिना दिए हयात जफर का, जावेद अहमद का, मोहम्मद राहिल का, मोहम्मद सुफियान का, हमें नहीं विपक्ष को क्या आपत्ति है? सवाल भाई सीसीटीवी फुटेज सामने क्या कर सकते हैं?
आलोक जी, मैं अपनी हाँ, पूरी पार्टी की आलोक तरफ जी, से बात आपको और कहना मैं चाहिए। अपनी तरफ से इससे बात ये होनी इस चाहिए। बात को मैं लेता हाँ, हूं कि अगर इसी जी, में एक नूपुर शर्मा का नाम बिल्कुल, जोड़ दिया जाता जी, तो जी, मुझे कोई एतराज ना होता। जी, इसी लिस्ट में एक नूपुर नूपुर शर्मा शर्मा पर का तो नाम पार्टी ने डालिए। कार्रवाई कर दी। जी चलिए, नहीं, मैं ये इस कार्रवाई से मैं मतलब शमसी नहीं है। आजाद जी, उनको- मैं इस सवाल का उनको जवाब चाहूंगा इस कि निंदा इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, नाम के लगातार जेल तमाम भेजना सारे आ रहे हैं। जी, चाहिए। तब हम मानेंगे कि हाँ अब हमारा दिल ठंडा होगा कि आपने कार्रवाई करी। अगर हम ना करें तो आप कहिएगा, आप दोबारा डिबेट बुला लीजिएगा, मैं आपका अभिवादन भी कर दूंगा और भारतीय जनता पार्टी का अभिवादन कर दूंगा। अगर हम इतना बड़ा दिल रख सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बड़ा दिल क्यों नहीं रखते हैं? जी। आखिर वो क्यों वकालत करते हैं? वो क्यों नहीं मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई? अच्छा आप बताइए मुझे कि साफ तौर पर मीसम जी आप किस तरीके की मांग करते हैं और क्या चाहते हैं पार्टी से? अब आगे क्या कुछ मांगे हम सर चाहते बताइए, मैं हैं चाहता कि हूं। इस जी, तरह के लोग जो हाँ। किसी भी धर्म की ईश निंदा करते हैं, किसी भी धर्म को बुरा करते हैं, कतई बर्दाश्त ना हो। वो किसी भी धर्म से आते हैं, उनको सिर्फ सलाखों के पीछे होना चाहिए। सलाखों के पीछे पीछे होना चाहिए। वो हाजी चाहे साहब, हयात हाशमी चलिए, हो, हाँ, चाहे नुपुर कोई शर्मा भी हो, हो, ठीक है। बस मेरी और हाजी कोई मांग साहब, नहीं। आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस सवाल का जवाब जरा चेहरे पर हंसी लाकर के मुस्कुराहट के साथ दीजिएगा कि जब बात सब धर्म की करते हैं, आपसी सौहार्द की करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जो कट्टरपंथिता है वो किस तरीके से हावी है? और कट्टरपंथिता को लेकर के मेरा सवाल है, यहां पर जो सारी जो टीज थी वो निकल रही थी कि शिवलिंग वर्सेस फव्वारा, इसी को लेकर के जो उनकी भावनाएं आहत थी, तो ऐसी चीजें क्यों बराबर जन्म लेती हैं? सवाल ये दोनों तरफ से समझौता करना चाहिए ना, भाषा का संयम तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब इतनी बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और जो सेंट्रल में भी है और कई स्टेट में जिसकी सरकार है, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता जब ईश निंदा वाला भावना, इस भावना में बह के जब ये कहेंगी तो सोच लिए उस सरकार का, उस पार्टी का क्या होगा। आपने खुद कह दिया, उसके ऊपर कैसे हम क्या कहें? अब बताइए कि हम करें तो करें क्या कहें हम? नहीं, कुछ समझने जवाब वाली नहीं। बात यह है कि आजी नहीं, साहब उन्होंने कहा जब कि इतनी निजी बड़ी बयान है वो जो- आहत हुई थी, बस जो- ये नहीं, कहा था। अगर वो हाँ, आहत हुई अब उन्होंने थी, ये नहीं कहा कि फव्वारा वो पार्टी का बयान है। अगर कोर्ट में हाँ। मसला चल रहा है और उस भावना से वो आहत हो गई, जी। तो फिर जब इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग आहत हो रहे, तो हम जैसे गरीब नौकरी पेशा या मजदूरी करने वाले लोगों का क्या होगा? हमें क्या जीने का अधिकार मिलेगा कि नहीं? नहीं तो अगर किसी की भावनाओं से कोई अगर आहत होगा तो इस क्या वो तरीके ईश निंदा करेगा? तो इस तरीके से उपद्रव करेगा। नहीं, इस क्या तरीके ईश से निंदा उपद्रव करेगा? एक्शन अगर भावनाओं से हुआ तो रिएक्शन किस तरीके से? पत्थरबाजी से होगा क्या? इस सवाल का जवाब दीजिए जरा मुझे भी बाकी से। बिल्कुल जी, पत्थरबाजी से नहीं तो होगा। क्या जिसने- समर्थन करते हैं क्या फिर आप? किसका समर्थन जी, करते हैं? आपने ये क्यों नहीं कहा कि वो एक निजी राय हो सकती है, भावनाएं आहत हो सकती हैं? उन्होंने अपने शब्द भी वापस लिए, माफी भी मांगी, लेकिन उसकी जो परिपाटी किस तरीके से जो उसके असर जो दिखा साफ तौर पर वो पत्थरबाजी करके दिखा। इसको लेकर के मेरा सवाल है आपसे। पहली चीज तो ये जी, है कि हाँ। क्या आप मानते हैं कि वहां से प्रोटेस्टर जुमे की नमाज के बाद निकले और मस्जिद से पत्थर चलाने लगे? क्या हुआ था उस दिन? वहां पे क्या हुआ था? असली रिपोर्ट तो आप दिखाई नहीं रहे। हुआ क्या था ये तो बताइए, क्या हुआ था? कौन लोग आए थे उनसे लड़ने, उनको रोकने के लिए? और उनके नाम कहां है? जी, कहां है उनके नाम? वो लिस्ट कहां है? कौन सी लिस्ट की आप बात कर रहे हैं? किससे समझ झगड़ा के नहीं हुआ? समझना चाह रहे हैं, जान के कुछ नहीं नहीं, कहना चाह रहे हैं बिल्कुल क्या? समझ के जी, ना समझते हुए जो आप हमें समझाना चाह रहे हैं, मैं उसको कुछ नहीं समझना समझा रहा हूं, चाह मैं रहे तो हैं। सिर्फ सीसीटीवी नहीं। फुटेज के आधार पे बात कर रहा हूं, जो जो चीजें भाई, सामने आई है वो बस। CCTV और जो नाम है वो क्या इसमें से जिस पर कोई कार्रवाई हो फोटो रही है। दिखा रहा है कि जिसमें दंगा हो रहा जी। है? कोई फोटो जो आपके पीछे लगा हुआ जी। है उसमें दंगा करते हुए लोग दिख रहे जी। हैं, लोग खड़े दिख रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? शुरुआत कहां से हुई? कौन वो लोग थे? अगर वो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे या हिंसक कर रहे थे, उनसे भिड़ने कौन लोग आए? कौन लोग आए? उनका भी नाम होना चाहिए था। लेकिन मैं किसी भी तरह के वायलेंस का समर्थन नहीं करता हूं। जो लोग भी थे वो दोषी है, जो भी दोषी है उनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और संविधान के दायरे में होनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूं, लेकिन जब इस तरह की मेंटेलिटी होगी कि कोई इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आहत हो जाएगा, कुछ भी कह देगा। मैं आपके चैनल पे एक जमाने से हमने राम मंदिर पे भी डिबेट की, क्या किसी देवी देवता या किसी धार्मिक उसके ऊपर कोई अपशब्द या कोई भावना आहत होने वाली बात हुई है क्या? जाहिर सी बात है, भावनाएं हमारी भी आहत होती हैं, लेकिन हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके अंदर, उस दायरे में रह के और इंसान होने का फर्ज को मानते हुए तभी हम रिएक्शन देंगे। हम जानवर थोड़ी बन जाएंगे जी, हम जंगल राज में नहीं रहते हैं, हम इंसान हैं और संविधान अभी है, संविधान मौजूद है। संविधान ने जो अधिकार दिए उन अधिकारों को पहचान। अच्छा, तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की है तो ये एक ऐसा कदम है जिससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिपाटी अब बदली नजर आएगी? अब प्रवक्ता नेता भी अब इस तरीके की बयानबाजी देने से बचेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो?
नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी देर में हुआ एक्शन, जी दंगा हो गया कानपुर में, जी। इतना सब कुछ पूरा हिंदुस्तान भर में इतना विरोध हो जाने के बाद सिर्फ निष्कासन, ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। निष्कासन पार्टी से किया गया है, वो उनकी निजी राय थी। जब उनकी निजी राय है तो उनका निजी फैसला था, तो इसके लिए जो इंडियन पैनल कोड जो कानून सजा देता है उस पर कार्रवाई होनी तो चाहिए। मांग करेंगे ना बिल्कुल कर रहे हैं, मांग करेंगे आप? बिल्कुल मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मांग कर रहे जी। हैं, और जगह जगह पे तमाम कंप्लेंट्स भी लिखवाई गई जी। हैं। अच्छा नितिन जी, जो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई है, कुछ लोग अब उनके समर्थन में भी आ गए हैं, लेकिन किस तरीके से अब जो कार्रवाई की गई है, लेकिन ये भी नाकाफी नजर आ रही है विपक्ष को भी साफ तौर पर। देखिए, विपक्ष ने कभी इस तरह की कार्रवाई अपने आदमी पे की नहीं, तो उनको तो नाकाफी लगेगी। देखिए, हमने अभी आपसे पहले भी कहा, जैसे अभी मसीन जैदी जी ने कहा था कि 2014 के बाद ही ये सब चीज़ें दिखने लगी धार्मिक तौर पे। उससे पहले भी मैंने आपसे पूछा कि जो कैराना में हिंदू का पलायन हुआ था, उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। ओवैसी जी के बयान पे आप कोई पढ़े, ओवैसी जी को के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जी को किसने ये अधिकार दिया कि वो हिंदुओं को ये खुलेआम कहें कि 15 मिनट के लिए देखिए, बिल्कुल सही, फिर हम नितिन जी ने बताएंगे। बिल्कुल सही सवाल उठाया। उस दिन भी बताइए, हम लोग किसने उनके विरोध में दिया? खड़े थे, उनको क्या और जब वो अधिकार जेल दिया? गए, उस बयान के लिए वो जेल गए, तब भी हम लोग उनके विरोध में खड़े हुए थे। तो उसी तरह से नुपुर शर्मा को भी जेल जाना चाहिए। फोर्स हटाइए, हम ये बताएंगे। देखिए, ये बिल्कुल एक नजीर मौजूद है, एक नजीर मौजूद है कि सारा मुसलमान लगभग अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खड़ा था, और वो जेल गए, सबने उनका सरकार का स्वागत किया था। हमने उसी तरह से नुपुर शर्मा के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, हमें ज्ञानवापी पे जो अंदेशा था, उसके लिए क्या हमने पत्थरबाजी की? हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय से अनुरोध किया कि वहां पे हमको अंदेशा है कि हमारे भोले बाबा हैं, और आज भी देखिए हम उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। हम सड़क पर होकर पत्थरबाजी नहीं करते। और आपको याद दिला दूं, अभी 14 जो रामनवमी हुई थी, 14 जगह उन पे पत्थरबाजी हुई थी रामनवमी के जुलूस पे। और जहां शरबत पिलाया गया वहां का भी जिक्र करिए। जिक्र करेंगे, लेकिन हम जिक्र शरबत करेंगे, लेकिन आप पत्थरबाजी पे टिप्पणी कीजिए। आप क्यों बसते हैं? नितिन जी, आपने अभी तक ओवैसी जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं की, आपने कैराना पे कोई टिप्पणी नहीं की, आपने प्रज्ञा पे कोई टिप्पणी नहीं की। कड़वा थू जो हो रहा है देश में, यही एक नुकसान की वजह है। मैं आपकी जहां बात से प्यार सहमत बांटा हूं। जा रहा है, आप उसका देखिए, बहुत से लोग नहीं जानकार हैं, वो समझते हैं देखिए, मैंने आपसे पहले ये शब्द कहे कि कुछ ऐसे लोग दोनों धर्म अच्छा, में ये बताइए, नहीं नुपुर चाहते शर्मा कौन है? कि नुपुर शर्मा हिंदू है कि मुसलमान? हिंदू है ना? आप बताइए कि सारे हिंदू उस तरह की बात करते हैं? नहीं करते। नितिन जी, आप तो कभी नहीं करेंगे, आलोक जी तो सोच नहीं सकते हम कभी करेंगे। हमसे नहीं करी आज तक, उन्होंने इतनी इज्जत, हमें प्यार करते हैं, तो हम कैसे मान लेंगे सारा हिंदू गलत है? हम बात सिर्फ नुपुर शर्मा की कर रहे हैं, तो हम टारगेट नुपुर शर्मा करते हैं। आप क्या करते हैं? आप सांप्रदायिक विशेष, आप एक पार्टी को टारगेट करते हैं, आप टारगेट करिए। आप ये देश को जोड़ने की बात करते हैं, चलाए जिन्होंने अपराध किया, सुन लीजिए मेरी बात। मसीम जैदी जी, कम्युनिटी को खड़ा कर मसीम जी हमारा विरोध वहीं पर है। मसीम जैदी जी, मैं आपको हिंदुओं का और मुसलमानों का सौहार्द बता दूं, रामेश्वरम के मंदिर में अब्दुल कलाम आजाद की मूर्ति है, जाके देख लीजिए। ये सौहार्द है देश का, ये सौहार्द है देश का, ये हिंदू है देश का, जो आपको अपना भाई मानता है, आपको अपना मानता है। 2014 से पहले पिक्चरें अकबर और जोधा भाई पर बनती थी। 2014 से पहले कश्मीर बन रहा है। कहीं ना कहीं आप संप्रदाय दंगे हुए हैं आपकी सरकार में। नितिन जी, आप समझदार हैं, हम समझदार हैं। कश्मीर बन रहा है, अगर दर्शक देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, तो आपत्ति है क्या? अगर कुछ सच आ रहा है तो आलोक जी, हम आप समझदार हैं, हम मिशन कश्मीर देख के नहीं बटेंगे, मगर इस देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके दिलों में नफरतें पैदा हो जाएंगी, तो वो नफरतों को मिटाने सदियां लग जाएंगी। नितिन जी, तो कोशिश ये करिए ना कि जो नफरतें फैला रहे लोग हैं, नफरतें बांट रहे हैं, उनको लाइमलाइट में लाइए। कहा ना, तो मैंने कहा ना, नुपुर शर्मा की शुरुआत करिए। नुपुर शर्मा ने जफर हयात हाशमी तक किया जाए। नुपुर शर्मा से शुरुआत करके जफर हयात हाशमी जैसे लोगों को क्यों नहीं जेल भेजते हैं? नुपुर शर्मा को तो एक जिस तरीके से कार्रवाई करके एक संदेशा दे दिया, लेकिन नितिन जी, एक शुरुआत तो हुई, कम से कम एक शुरुआत तो हुई। नितिन जी, कुल मिलाकर के बात घूम फिर के धर्म को लेकर के आ रही। मेरी बात आलोक जी, मैं आपकी बात काट के बात कर रहा हूं। आलोक जी, हाँ, चलिए। हर संविधान में हर सजा, हर जुर्म की एक सजा है। इससे पहले अभी आप देखिए, जितेंद्र त्यागी को कोर्ट ने इन्हीं बातों के लिए जेल भेजा था, और किस तरह से सख्ती से बाहर भेजा है कि आप देश के अंदर जो है इस तरह से जो है जहर फैलाएंगे नहीं, और कहीं आपने किसी तरह का कोई भाषणबाजी करी, आपकी जमानत जो है वो जब्त मानी जाएगी। तो ये बताइए, क्या ये नजीर नहीं है? तो क्या नुपुर शर्मा जी के लिए वो चीज लागू नहीं होती है? खाली पार्टी से निकाल देना।
जो भी होगा जो न्यायिक जुर्म है, प्रक्रिया सजा के दी तहत जाए होगा ना। ना, तो भाई, सजा दी जाए। आप इसको मांग करिए। लेकिन नितिन जी कुल तो मिलाकर मांग के कहाँ जिस करें? तरीके का अरे जो कचहरी भी माहौल है, आपकी, जो अदालत माहौल भी है आपकी, धर्म को नहीं, लेकर नहीं, के, नहीं, सुनिए आपका- सुनिए मेरे सवाल अगर का हम जवाब कहीं दीजिए, जाएं, रुकिए तो पत्थरबाज बन जाएंगे, तो भैया धर्म इससे को- अच्छा घर में नितिन बैठे जी, रहो। बहुत अहम नहीं, सवाल घर में बैठे रहो, का कहीं जाओ ही जवाब। ना। धर्म को लेकर के जो सवाल लगातार किए जा रहे हैं और धर्म की राजनीति की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं नितिन जी धर्म को ही चोट पहुंच रही है। एकदम सही बात है। जिस तरह की आज के वर्तमान युग में राजनीति चल रही है, उसमें सभी धर्मों के लोगों को आहत पहुंचाई जा रही है। और मैं वसीम जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, न्यायालय किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता, ना ही किसी धर्म विशेष के लिए कार्य करता है। न्यायालय एविडेंस पे कार्य करता है। जो फोटो आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उनके आधार पर उनको दी जाएगी सजा। ठीक है, लेकिन अगर नुपुर शर्मा को सजा देनी है तो आप उसकी वो करिए, जाइए न्यायालय। आप कह रहे हैं कि न्यायालय आपका है, तो न्यायालय किसी का नहीं होता। न्यायालय अपने आप में एक संस्था होती है और राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। अगर आपकी बात हम मान लें, हमारे आप जैसे गरीब मजलूम आदमी उसी के सहारे देश में रह रहे हैं। नहीं, वरना कुछ पार्टियों ने तो वो भी चाहा था कि वो भी राइट्स खत्म हो जाए। देखिए ऐसा है, मैं आपसे फिर बता दूं, आज हम देश के न्यायालय की वजह से यहाँ बैठे किसी भी और धर्म कहीं ना विशेष के कहीं लिए हम कार्य नहीं अपने करता। देश की अगर न्यायालय किसी धर्म प्रशासन, विशेष के लिए पुलिस, कार्य कर रहा हमारे होता, सेना की वजह तो से हम यहाँ राम बैठे। मंदिर का मुकदमा 50 साल नहीं चलता। आपने भी देखा 50 साल वो मुकदमा हिंदू महासभा ने लड़ा। लेकिन अगर आप न्यायालय अच्छा ये बताइए, तो आपने जजमेंट भी तो पढ़ा होगा, जजमेंट क्या किया न्यायालय ने जो क्या लिखा? जजमेंट दिया उसको क्या दोनों लिखा? पक्षों ने स्वागत किया। क्या किया? स्वागत हमने किया, आपने हमने किया? माना है, आपने कहा? हमारा दिल बड़ा है, बड़ा, आपका दिल बड़ा देखिए, नहीं है। बड़ा हमारा हमने दिल है। कहा, हमने माना है संविधान देखिए, का। उन्होंने कहा आपने कि यहाँ न्यायालय पर का कोई सम्मान किया, मंदिर यही का इस करना तरह का कोई चाहिए। अवशेष नहीं हर छोड़ा आदमी गया। को न्यायालय का न्यायालय ने सम्मान ये बात करना कही, चाहिए। वो हमने सवाल माना। मत उठाइए, वो फैसला सब जानते हैं कि साक्ष्यों के अभाव में जो साक्ष्य अरे नहीं हम दे तो पाए, आलोक उनके जी आधार बाबरी पर दिया मस्जिद गया का फैसला उठा रहे हैं, अब उस तो पर सवाल अकबर को मत जिंदा उठाइए। करते हैं, बाबर को अब जिंदा बात करते हैं। इस समय ये पुराना करिए, आदमी देश खुद को कुल बाबा मिला का नाम करके क्यों हाजी लिया जाता है? साहब, शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों पर कार्रवाई कब होगी और कैसे मांग करेंगे? आप जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। क्या मतलब आलोक जी, आप क्या मानते हैं वहां पे? आपने फैसला नहीं, सुना? मैंने कुछ नहीं, जो सवाल अभी उठा रहे हैं नहीं, नहीं। पूर्वानुमान के आधार पर पूर्वानुमान मैं कैसे बात कर लगा रहा हूं। सकता है कोई? जो कैसे सवाल लगा उठ रहे हैं, सकता है पूर्वानुमान? हाँ, इसलिए तो फिर जो फव्वारे का उदाहरण दे रहे हैं, इसको लेकर के मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन पर कार्रवाई किस तरीके की ये होगी? मांग बताइए करिए अगर कि आपके हाँ, सामने जो टेबल है इसमें ग्लास लगा हुआ है, मैं कहूं नहीं ये प्लास्टिक जी। है, तो क्या कहेंगे आप? क्या मानेंगे जी। कि प्लास्टिक है? आप मान लेंगे? हाँ, तो जो अगर तर्क दे रहा है तो उस पर भी तो कार्रवाई की, नहीं। उस पर भी तो मांग करिए आप। किससे मांग करें जी, किससे मांग करें? आप क्या चाहते हैं? जिससे किससे? आप कह रहे थे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की जाए, लगातार मांग करते हैं, अल्लाह बोलते हैं, कुछ भी होता है। आप देखिए आलोक हाँ। जी, हमें समझ में नहीं आ रहा आप कहना जी, क्या चाह रहे जी, हैं। नहीं, इस आप वक्त समझ तो- के नहीं समझना इस वक्त चाह तो रहे शायद हैं। आप भाजपा समझ के के प्रवक्ता माइंड नहीं सेट है। कर लिया है तो नहीं, यहाँ पे। माइंड आपने सेट कर लिया। हाँ। आलोक जी, जी, आप जो केस कोर्ट में है उसके ऊपर जी। जबरदस्ती टिप्पणियां करवा जी। रहे हैं। ये कहाँ का राजनीति है? कौन सी जी। और कौन सा ये इसमें राजनीति की कौन सी बात हो जर्नलिस्टिज्म गई है? इसमें? ये नहीं, क्या है ये कि जो केस कोर्ट में पेंडिंग है जी। आप उस पर कह रहे हैं? अरे बिल्कुल, आप तो कोर्ट के आयोग सारे फैसले तक पे तो मुसलमान सवाल उठा रहे मानते हैं। हैं अरे पेंडिंग कि केस वो की हमसे बात फव्वारा कर रहे हैं है, आप। वो आयोग फव्वारा फैसले को है। लेकर के सवाल उठाते हैं आप और पेंडिंग केस की आप बात करते हैं। बड़ी विडंबना है ये भी। चलिए, कुल मिलाकर के ठीक है, आपका माइंडसेट कुछ भी हो जी, सकता है, मेरा आपकी माइंडसेट, निजी राय मैं कुछ तो भी हो पूरी सकती है। बेबाक नहीं, पत्रकारिता आपकी करता हूं, कुछ भी हो निष्पक्ष सकती सवाल है, पूछता हूं, लेकिन- आप बस जवाब देना नहीं चाहते निष्पक्षता रूप से। नहीं, बिल्कुल चलिए, निष्पक्षता आप जवाब मुझे दे इस रहे सवाल हैं का जवाब कि दीजिए आपकी कि अब जो व्यक्तिगत कार्रवाई राय की है कुछ भी हो इससे सकती है। आने वाले समय में किस प्रवक्ताओं को लेकर के अगर जो बैठते हैं वो किस तरीके से आपको लगता है कि थोड़ा सा अब कंट्रोलिंग पावर थोड़ी सी अब नजर आएगी? आपको कुछ लगता है? ये मैं आपके ओपिनियन जानना बिल्कुल चाहता हूं। बिल्कुल हाँ। नहीं लगता है मुझे। क्यों ऐसा। नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि हमारे भाई नितिन जी अभी कर रहे थे बात बाबरी मस्जिद के प्रिस्क्रिप्शन में उसके फैसले की। इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता इसी जगह पे इसी पैनल पे कह रहे थे कि एक शूल चुभा है मेरे सीने में कि 5 एकड़ मस्जिद के लिए जमीन क्यों दे दी। एक शूल चुभा हुआ। तो इनकी कथनी करनी में वक्त वक्त पे बदलाव आता रहता है। ये कभी कुछ इनका मानना होता है, आज ये सद्भाव की बात कर रहे हैं, कल यही इन्हीं की हिंदू महासभा टीले वाली मस्जिद और दुनिया भर की फेरिस्त लिए हुए बैठी हुई है और जगह जगह पे ये इन्हीं लोग के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये डर बोल रहा है क्या? नहीं, जल्दी से बिल्कुल। नितिन जी चलिए, डर ऐसे वर सवाल किसी क्यों से उठा नहीं, है? मुसलमान मैं चाहता हूं से कि कुल मिलाकर के डरता है तो हिंदू अल्लाह मुस्लिम से ना और होना भारत के चाहिए। संविधान से। एक सामाजिक सद्भाव का संदेशा देने की कोशिश की है सरकार की तरफ से, वो संदेशा पहुंचना चाहिए।
देखिए हम तो खुद कहते हैं कि जो इस तरह का संदेश है, इस तरह का संदेश देश में जाना चाहिए। और बाकी हाजी जी की बात से मैं कहना चाहता हूं, देखिए किसी पे हमने टीले वाली मस्जिद पे अगर हमने कहा कि लक्ष्मण टीला था, तो हमारे पास ऐसे साक्ष्य है जो हम कह सकते हैं कि उस पर टीला था। और बाकी न्यायालय के दरवाजे हमने खटखटाया है, हम कोई पत्थरबाजी थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। आप अभी मैंने आपसे पहले कहा कि न्यायालय इसीलिए बना है कि आपको किसी चीज पे कोई आपत्ति है तो न्यायालय में जाइए, न्यायालय के दरवाजे खुले आपके लिए, हमारे लिए भी। आप भी अपनी कोई याचिका डालिए। आपको अगर हमारे किसी मंदिर पे कोई इस तरह का साक्ष्य मिलता है कि नीचे मस्जिद है, आप भी जाके याचिका डालिए, हम आपको मना थोड़ी ना करते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा अंदेशा है, ऊपरी अदालत का सहारा आपको हमें किसी चीज का अंदेशा है, समझा दीजिए। एक फाइनल कमेंट में क्या आपसे भी मतलब, क्या मुसलमानों को ऊपरी अदालत जाने का हक भी नहीं है? वाह भाई आलोक जी, ये अरे आपकी आप कौन सी जाइए मानसिकता हो गई? मैंने कब नहीं, कहा? क्यों ना लेकिन जाए? फैसले का क्यों तो ना इंतजार जाए? कीजिए। ये नहीं, डर किस फैसले बात का इंतजार था? जब आप नहीं ये कर डर रहे किस हैं, बात का था? जो आप आप लोग फव्वारे ऊपरी को अदालत शिवलिंग पहुंच गए बता ज्ञान दे व्यापी रहे हैं। मामले में। जब शिवलिंग फैसले है, का इंतजार आप नहीं कर पा रहे हैं, किस बात तो का हमसे डर है? उम्मीद आप कैसे डर करते हैं आप? डर है क्या? जी चलिए, हमसे एक उम्मीद निशा कैसे सेठी जी, करते हैं? कुल मिलाकर के जो प्रवक्ताओं के जो इस तरीके से अनगढ़ बयानबाजी होती, थोड़ा सा विराम लगेगा। अब क्या लग रहा है कि इस प्रकरण के बाद देखिए ये प्रकरण के साथ जो लगामबाजी जो साहब आप कह रहे हैं आलोक जी, हम इससे सहमत नहीं है। जब तक पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होगी हम इसको अधूरी कार्रवाई और राजनीतिक स्टेप मानते हैं। और राजनीतिक से ओतप्रोत हुई भी कोई कार्रवाई, वो कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई जनमानस के लिए होनी चाहिए, दिलों को जीतने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को जेल भेजती है तब हम उसका स्वागत करेंगे और हम उन कार्रवाई को पूर्णतः कार्रवाई मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, शमसी आजाद जी आपका भी, नितिन जी आपका भी, हाजी हसन अहमद जी आपका भी, मीसम जैदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर मामले में जिस तरीके ने बीजेपी की कार्रवाई की है, बीजेपी ने साफ तौर पर एक संदेशा देने की कोशिश की है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन कार्रवाई की मांग और जोर पकड़ती जा रही। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की कार्रवाई आने वाले समय में और बीजेपी की तरफ से की जाती है। नमस्कार।